दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का कारवा अब ग्रुप स्टेज से जा पहुंचा है सीधा सुपर 8 में, जहां पे टूर्नामेंट की टॉप 8 टीमें भिड़ेगी इस वर्ल्ड कप के लिए। बात करें टीम इंडिया की तो टीम इंडिया के ग्रुप में है जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। आपको बता दूं कि टीम इंडिया का मुकाबला सुपर 8 में आसान नहीं होने वाला है। भारत की तरह सारी टीमों ने एक भी मैच ग्रुप स्टेजेस में नहीं हारे हैं। जी हां, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ये बिल्कुल अब तक अनडिफिटेड रहे हैं और इसी ग्रुप से सिर्फ 2 टीमें जाएगी सेमीफाइनल खेलने। तो आप कह सकते हैं कि जो 2 टीमें इस ग्रुप से जीत के सेमीफाइनल जाएगी, हो सकता है वो फाइनल में भी भिड़े, क्योंकि आप टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेस्ट टीमें हो। हालांकि ग्रुप बी का भी मुकाबले अच्छे होंगे, जहां पे पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पर देखना होगा कि कौन जीतता है। सुपर 8 की आगाज भारत कर रहा है रविवार को दक्षिण अफ्रीका के सामने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपको मैं बता दूं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का इतिहास बहुत ही मिला जुला रहा है। अब तक 16 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, जहां पे 8 में भारत ने जीता है और 7 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीता है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों टीमें बराबरी पर है। हालांकि वर्ल्ड कप में भारत दक्षिण अफ्रीका से बहुत आगे है। 5 बार भारत ने जीता है और 2 बार साउथ अफ्रीका ने जीता है। तो अब देखते हैं कि इस रविवार को सुपर 8 के मुकाबले में भारत जीतेगा या साउथ अफ्रीका। ये ना भूले कि पिछले बार हमने वर्ल्ड कप इसी टीम को फाइनल में हरा के जीता था। बात करें इस वेन्यू की एवरेज स्कोर की तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 172 का जरूर है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम को 220 से ऊपर तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको दूसरे इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी और पावर प्ले में विकेट लेनी पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका ऑलरेडी 3 गेम खेल चुका है इस वर्ल्ड कप में इसी वेन्यू पे। न्यूजीलैंड को तो इसी वेन्यू पे उसने 1 साइडेड हराया था। वो भारत से अच्छा इस कंडीशन को जानता है। हालांकि भारत भी अपने लास्ट लीग मैच में नीदरलैंड को इसी स्टेडियम में हराया था, पर आप 1 मैच और 3 मैच की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इसी वेन्यू पे साउथ अफ्रीका जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 176 रन चेस कर रहा था, तो उसने पावर प्ले में ही 83 रन मार के ये गेम को 1 साइडेड कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेकेंड इनिंग कितना इजी हो जाता है बैटिंग करना, क्योंकि अंडर लाइट तो बॉल अच्छे से आती है बैट पे और जो ड्यू होती है वो भी बॉलिंग टीम को हेल्प नहीं करती है। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड 194 रन चेस करते हुए 176 तो मार ही दिए थे और महज 17 रन से वो हार गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये 2 टॉप की टीमें जब रविवार को भिड़ेगी तो सेकेंड इनिंग में हो सकता है चेस बहुत आसान हो, इसीलिए पहले बैटिंग करने वाली टीम को 20 से 30 रन एक्स्ट्रा बनाना होगा कि वो बॉलर्स को कुशन दे पाए, ताकि अगर रन पड़ता भी है सेकेंड इनिंग में तो आपके पास वो रन रहे जिससे आप वो मैच जीत सकते हो। और आपको मैं बता दूं इसी वेन्यू पे 12 दिसंबर को जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो साउथ अफ्रीका भी 232 रन चेस करते हुए 201 उन्होंने बना ही दिया था। इसीलिए यहाँ पे अगर भारत या दक्षिण अफ्रीका जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 220 के ऊपर रन जरूर मारना चाहेगी। चलिए बात करते उस सवाल का जो पूरा देश पूछ रहा है कि अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन कब निकलेंगे। जी हां, इस T20 वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले खेल चुके अभिषेक शर्मा ने तीनों मैच में डक मारे हैं, एक भी रन उनके बल्ले से नहीं निकला है। तो भारतीय फैन की आशा रहेगी कि अब मुकाबले में अभिषेक शर्मा के बल्ले से रन निकले और सिर्फ रन ही नहीं निकले, तेज गति से रन निकले। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर साउथ अफ्रीका अपनी बॉलिंग की शुरुआत एडन मार्करम या केशव महाराज से कराता है। अगर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा का पावर प्ले में स्कोर ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, तो आप देख सकते हैं कि 8 बार आउट हो चुके हैं। पर अब देखिए, क्योंकि इनका जो क्रिकेट होता है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम होता है, क्योंकि ये एग्रेसिव रन मारने जाते हैं, तो ये इनका स्ट्राइक रेट 182 का रहता है। हालांकि एवरेज देख रहे हैं आप सिर्फ 30 का ही है। सामने से भारत के आगामी बल्लेबाज ईशान किशन के बल्ले से तो आग निकल ही रही है, तो हम आशा करेंगे कि उनके बल्ले से रन की बारिश जारी रहे। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहा है, 187 का स्ट्राइक रेट और लगभग 60 के एवरेज से वो इस टूर्नामेंट के चौथे हाईएस्ट रन स्कोरर है। उन्होंने अब तक बहुत अच्छे से बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में और साउथ अफ्रीका के लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। पावर प्ले में देखिए इनका स्ट्राइक रेट 213 का है, एवरेज 56 का, और इन्होंने 100 रन तो पावर प्ले में ही बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसीलिए भारत चाहेगा कि इनको पावर प्ले में ही हम आउट कर दे। तो भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए एडन मार्करम के खिलाफ? तो मुझे लगता है पावर प्ले में अर्शदीप सिंह या वरुण चक्रवर्ती हमें बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एडन मार्करम के खिलाफ। दोनों 4-4 बार इनका विकेट ले चुके हैं और अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट तो ये ऐसे भी स्ट्रगल करते ही है।
बात करते हैं साउथ अफ्रीका के दूसरे ओपनर क्विंटन डिकॉक, जो हमेशा से ही भारत के विरुद्ध रन बनाते रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि 4 बार अर्शदीप सिंह इन्हें भी आउट कर चुके हैं, तो पावर प्ले में अर्शदीप सिंह भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर्स को पवेलियन पावर प्ले में ही भेज दिया। साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर इस वर्ल्ड कप में अभी अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर टैलेंटेड तो है, उसमें डेविड ब्रेविस है, ट्रिस्टन स्टब्स है, रियान रिकेल्टन है, पर ये तीनों के पास इतना प्रेशर का एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर डेविड मिलर है। मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए जब अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करेंगे, तब इनके सामने रन बनाने में साउथ अफ्रीका को प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। तो टीमों के ओपनर अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर अच्छे है, बॉलिंग भी अच्छी है, तो ये मैच बहुत कांटे की होने वाली है। मैं बता दूं कि सुपर 8 का पहला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पहला मैच हार जाते हो तो बचे हुए 2 मैचों में आपको जीतना ही नहीं, आपको बड़े अंतर से जीतना होता है। 2007 में हम पहला मुकाबला सुपर 8 का हार गए थे, दूसरा मुकाबला हमने 18 रन से जीता था, पर तीसरा मुकाबला में सिर्फ जीतना नहीं था, हमें 30 रन के ऊपर से जीतना था, जो हम तब कर पाए थे। पर 2012 में जब हमको यही करना था, हम नहीं कर पाए थे। तो 3 मैचेस में हम 2 मैचेस जरूर जीते, फिर भी हम सुपर 8 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। और मुझे याद है भारत और पाकिस्तान का जो दूसरा मुकाबला सुपर 8 में हुआ था, अगर वो एक बॉल पहले चेज कर लेता तो भारत सेमीफाइनल खेलता। तो आप समझ सकते हो, 1 रन 1 बॉल, ये एक बड़ा अंतर बना सकता है किसी टीम का सेमीफाइनल जाने का और नहीं जाने का। तो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा यह मुकाबला? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, कल मैं स्टेडियम के सामने से, जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के सामने से लाइव आने वाला हूं दोपहर से। वही मैदान जहां पे भारत और साउथ अफ्रीका की मैच होगी, जहां पे हम कुछ प्री मैच एनालिसिस करेंगे। आपको मैं स्टेडियम के बाहर का माहौल दिखाऊंगा कि कितना खुशनुमा माहौल होगा। थोड़ी टेंशन भी होगी क्योंकि ये सुपर 8 का एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है, तो बहुत मजा आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कल लाइव में जरूर जुड़े।